हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने बाजरे के आटे में मूली का पराठा बना के तैयार किया जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। सर्दियों में हमें बाजरे की रोटी, बाजरे का पराठा खाना चाहिए। हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर में गर्माहट भी बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने 1 कप बाजरे का आटा ले लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने हाफ कप ग्रेटेड मूली लिया है। तो मूली को मैंने मीडियम साइज़ का जो होल होता है ना, उसी से ग्रेट कर लिया है। पानी इसका बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है। इसको भी इसी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने जिंजर ऐसे ग्रेट कर लिया, इसको डाल देती हूँ। हरा धनिया काट लिया है, इसको डाल देते हैं। इसी आटे में कुछ स्पाइसेस और नमक भी मिक्स कर लेती हूँ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है, इसको हाथों से क्रश करके डालना है। 1/4 टीस्पून जीरा ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मूली में जो पानी है उसी की मदद से आटा को गूंदने की कोशिश करते हैं। अगर पानी की ज़रूरत होगा तो थोड़ा बहुत पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मूली है और वो पानी छोड़ता ही है, तो इसलिए हमें एकदम टाइट सा इसका डो तैयार करना है, ताकि जब बेलने लगूंगी ना तो बेलते बेलते भी थोड़ा बहुत ये गीला हो ही जाता है। तो एकदम हार्ड सा डो रहेगा तो ये गीला नहीं होगा, अच्छे तरीके से बेलते भी बनेगा। ये देखिए, मूली मैंने मिक्स कर दिया है। तो एकदम सख्त सा आटा बना के तैयार करना है। मैं दिखाती हूँ आपको कितना हार्ड आटा रहेगा इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ये हार्ड सा आटा बना रहे, क्योंकि जब तक बेलेंगे तब तक ये थोड़ा गीला हो जाएगा। हार्ड आटा रहेगा तो जितना भी गीला होगा बेलते बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको हार्ड से तैयार कर लेना है आटा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हार्ड आटा मेरा तैयार हुआ है, देख रहे हैं। इसी तरीके का आटा ये चाहिए। अगर इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँ ना तो देखेंगे आटा हमारा एकदम गीला सा हो जाएगा। इसको हमें रेस्ट पे भी नहीं देना है, फटाफट पराठे बना लेने हैं। उसी आटे में से हाफ से कम इसका ले लिया है, क्योंकि जितना मोटा आपको पराठा बनाना है उतने बड़े आप पेड़े ले लीजिए। पराठा है तो थोड़ा ये मोटा ही अच्छा लगता है, और बाजरे का आटा है तो इसलिए इसमें देखेंगे तो साइड साइड से क्रैक भी आता है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से पेड़ा बना लिया है। अभी आप चाहिए तो इसको बाजरे के आटे में ही डस्ट करके बेल लो, या फिर गेहूं का आटा भी आप ले सकते हो। तो मैंने हल्का सा गेहूं का आटा डस्ट कर लिया है। इस तरीके से ना हल्का सा इसको हाथ से ही बढ़ा देती, क्योंकि बाजरे का रोटी है ना, बाजरे का आटा है तो इसमें क्रैक्स आने ही आने हैं। इस तरीके से हाथ से बढ़ाए रहेंगे तो अच्छे तरीके से बेलते भी बनेगा। तो ये देखिए, हाथ से इसको बढ़ा दिया है, बस इसको हल्के हाथ ऐसे बेल लेती हूँ। साइड साइड से जो क्रैक आएगा वो क्रैक तो आएगा ही, क्योंकि बाजरे का आटा है और ये थोड़ा मोटा है इसलिए बेलते भी बन रहा है। अगर आप पतला सा बनाएंगे ना तो ये बेलते भी आपको नहीं बनेगा। तो बस इसी तरीके से इसको मैं बेल लेती हूँ। और देख रहे हैं ये कैसे हैंडल करते बन रहा है ना, मतलब हाथ से उठा ले रही हूँ, क्योंकि जो इसमें मूली ग्रेट करके डाला है ना उससे हल्का सा ये बाइंडिंग भी हो रहा है, तो इस वजह से ये बन रहा है। आप चाहिए तो ऐसे साइड साइड से इसको, ये देखिए, ऐसे मेंटेन कर दीजिए तो ये पराठा ऐसे भी आप सेक सकते हो। एक ये कंटेनर का टिफ़िन का डिब्बा ले लिया है, ऐसे साइड रख के इसको काट लेती हूँ तो ये एकदम एक ही शेप में सारे पराठे हमारे बन जाएंगे। ये देखिए, काट के मैंने साइड का निकाल दिया है। अभी जो है ये उठाते भी बन रहा है, और इसकी मोटाई देख रहे हैं ना, जैसे पराठे की मोटाई होती है, कोई भी हम पराठे बनाते हैं उसी तरीके का इसका मोटाई है। तो फ्रेंड्स, पराठा तो हमारा बिल गया है। इसमें एक ट्विस्ट दूंगी। मैंने इधर हरी मिर्ची काट लिया, जैसे कि मैंने आटे में हरी मिर्च नहीं मिक्स किया है, तो एक एक मिर्ची ऐसे छोटे छोटे से काटा है। इसको ऐसे पकड़ किसी में ऐसे दबा दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे बच्चे लोगों को अगर पराठे आप दे रहे हैं ना, और बच्चे लोग मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके पराठे में से मिर्ची आप निकाल सकते हैं, या फिर उनके पराठे में मिर्ची ना लगाइए। इस तरीके से इसको मैं मिर्ची रख दे रही हूँ। ये एक एक बाइट खाएंगे तो मिर्ची आएगा खाने में ना, तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने इसको सोचा कि इस तरीके से मैं मिर्ची लगा देती हूँ। ये देखिए, मिर्ची लगा दी है। अभी बेलन चला दूंगी तो मिर्ची इसी पे हल्का सा प्रेस हो जाएगा। बस इसी तरीके का इसको हमें प्रेस करना है, ज़्यादा कुछ प्रेस नहीं करना है। अभी इसको उठा लेती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, बहुत ही शानदार पराठा बन के तैयार हुआ। इसी तरीके से 2-3 पराठे बेल लेती हूँ, फिर सेक लूँगी इसको मैं। इसकी भी मैं उसी तरीके से पराठे बेल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी पराठा बन के तैयार होता है। अगर आप डाइट कोई फॉलो कर रहे हैं ना, उस डाइट में भी आप ये पराठे खा सकते हैं। तो पराठे भी खा सकते हैं और आपका डाइट भी नहीं टूटेगा, डाइट फॉलो भी कर सकते हैं। हेल्दी वर्जन में ये पराठा बन के तैयार होता है।
उसी तरीके से ये पराठा भी मैं बेल लेती हूँ। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से बेल रहा है, मतलब कि कोई बिगनर्स भी इसको बेल के तैयार कर लेंगे। देख के लग ही नहीं रहा कि बाजरे के आटे में ये पराठा बन रहा है, इतना शानदार तरीके से हैंडल हो जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने मिर्ची लगा के ऐसे बेलन चला दिया तो ये भी हल्का सा प्रेस हो गया है। तो ये पराठा भी मैं उठा लेती हूँ। देख रहे हैं ना, बहुत मोटा नहीं है, बस इसी तरीके का बेलते जाइए, खिलाते जाइए, खाने वाले भी खुश और हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा है। तो आइए इसको सेक लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पराठा मैं लोहे के तवे पे सेकूंगी। ये मेरा रेगुलर तवा है जो घर में मैं यूज़ करती हूँ रोटी पराठे के लिए। तो गैस जला दिया है और इसी में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल डाल के ऐसे ग्रीस कर दे रही हूँ। तो इधर जो पराठा मैंने बेल लिया है ना, इसको इसी पे डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये पराठा अगर आप तेल में सेकेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। घी में जैसे ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो घी जम भी जाता है। अगर ठंडा करके पराठा खाएंगे ना तो घी जम जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेफर करिए कि कोई भी रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल से ही पराठा को सेकेंगे तो अच्छा क्रिस्पी बनेगा। एक बार चारों तरफ से ऐसे उठा के देख लेती हूँ, इसको पलट देती हूँ एक बार। ये देखिए, दोनों तरफ से एक एक बार इसको पलट लूँगी, उसके बाद इसमें ऑयल लगाऊंगी मैं, तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और खाने में टेस्टी तो बहुत ही होता है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बाजरे का आटा है, मूली भी हेल्दी होती, बाजरे का आटा भी हेल्दी होता है। तो ये पराठा तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो एक बार दूसरी तरफ भी पलट लेती हूँ। ये देखिए, हल्का हल्का सा इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ गया है, तो इसी पे ऑयल लगा के मैं ग्रीस कर देती हूँ। इसमें इस पराठे में थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लगाएंगे फ्रेंड्स, तो अच्छे से क्रिस्पी होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। आप अपने मन मुताबिक इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हो, कितना आपको लगाना है। तो इस तरीके से पलट दूंगी ना, तो एक तरफ जितना ऑयल लगाए उसी से दोनों तरफ से ही पक जाएगा। बहुत ही शानदार पराठा बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाया करे। इसको दोनों तरफ से ऐसे दबा दबा के मैं पका लूँगी, तो क्रिस्पी भी बनेगा और खस्ता भी होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार इसको पलट देती हूँ। देखिए, साइड साइड से क्रिस्पी हो रहा है ना, क्रिस्पी भी हो रहा है, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी दोनों ही होगा। इसके साथ अगर कोई सब्जी नहीं भी बनाएंगे ना, चटनी के साथ खाएंगे, अचार के साथ खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर चाय मिल जाए ना तो खाने का टेस्ट ही आ जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना गोल्डन कलर में ये आ रहा है। इसको ऐसे चारों तरफ से दबा देंगे ना, तो ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। टेस्टी सा, देखने में भी टेस्टी रहेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस इसी तरीके से इसको हमें पका लेना है। और फ्रेंड्स, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो उस टाइम में भी ये बना के ले जा सकते हैं। तो रास्ते में जैसे हम लोग चाय तो पीते ही हैं लेके, तो चाय के साथ इसको खाएंगे तो स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और खाने के तौर पे खाइए, जैसे मर्जी खाइए, जब मर्जी खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है। तो बस इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से दूसरा तीसरा सारे सेक लेती हूँ। देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है, देख के मुँह में पानी आ रहा है। अभी दूसरी बार इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पराठा इसी में से डाल देती हूँ। इसको भी उसी तरीके से क्रिस्पी करारे करके सेक लूँगी। ये भी पराठा मेरा सीख गया। इसी तरीके से दूसरा तीसरा जितना भी बनाना है सारा बना लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा मूली और बाजरे के आटे का पराठा बन के तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना है। एक पराठा मैं ऐसे उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही शानदार पराठा बना, क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, ये बाजरे के आटे का और मूली का पराठा मेरा बन के तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।